वेलकम टू ग्रेड अप। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एक्सट्रीमली ग्रेट। और परेशान तो हो, थोड़ा थोड़ा नर्वसनेस भी है, थोड़ा थोड़ा डर भी हो रहा है। कल एग्जाम है, पूरे साल मेहनत करी है, तो अब क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। और सर अगर डर लग रहा है तो क्या डर ठीक है, इतना डर ठीक है या कितना डर ठीक है, या बिल्कुल डर ठीक नहीं है? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए हमको। क्या करना चाहिए और व्हाट टू डू टुमारो, कैसे कैसे क्या क्या करने हैं। तो सब कुछ स्टार्ट करते हैं, थोड़ा समझते हैं एक दूसरे को, है ना। थोड़ा समझते हैं कि नर्वसनेस तो है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट हाउ टू ओवरकम दिस नर्वसनेस, और क्या क्या आपके क्वेश्चंस है जो मुझे आंसर करने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन जो आप लोग पूछ रहे हो वो ये है कि सर मैथ्स की कैलकुलेशन कहां करें। तो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा। सर मैथ्स की कैलकुलेशन करने के लिए स्पेस तो मिलेगा ही नहीं, पेपर तो ऑफलाइन हो रहा है, तो मैथ्स की कैलकुलेशन कहां करें। तो आप समझो कैलकुलेशन सिर्फ मैथ्स में ही करनी है, ये तो बात मानते हो। और पेपर तो पूरा आ रहा है, और पेपर में ऊपर नीचे भी स्पेस है, साइडों में भी स्पेस है। एंड देयर आर ओनली आई थिंक 15 अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन होंगे, 13 टू 17 के बीच में क्वेश्चंस होंगे। सो बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस तो करनी नहीं है, और पूरे पेपर को यूज करेंगे। ऐसा नहीं है, हम कहीं भी यूज कर लेंगे कैलकुलेशन, लीगल वाले सेक्शन में जाकर कर लेंगे, अपना मैथ्स का आसपास का एरिया खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उस पॉइंट मेरे हिसाब से स्पेस मिल जाएगी। लास्ट पेज शायद पूरा वेकेंट होगा, तो वहां भी स्पेस मिल जाएगी। तो स्पेस को यूटिलाइज करेंगे, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे और कैलकुलेशन हो जाएंगी। आई डोंट थिंक उसमें कोई बहुत परेशानी आएगी। ठीक है, आसपास का पूरा पेपर यूज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जो क्वेश्चन है आप लोगों का, कैन वी रिमूव face mask during the examination? No, you cannot. According to CLAT consortium, it is written that you have to wear your mask everywhere all the time in the center. Still you can, if you want to remove it for some time, when you are taking water or when you are you want to relax for some time, तो उस टाइम के लिए आप थोड़ी देर के लिए शायद उतार सकते हो। You can ask the invigilator for that, but I think most of the time तो आपको पहने रहना चाहिए, और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना पहनने की, हो भी गई होगी अब तक तो इतने साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का आ रहा है, शुड वी टेक पिक अलोंग विद अस इन द एग्जामिनेशन। अगर सर फॉर एग्जांपल हमारी पिक्चर बिल्कुल क्लियर है एडमिट कार्ड के अंदर, तो भी क्या हमको पिक्चर लेके जानी है? ले जाओ यार, एक फोटोग्राफ ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक वन फोटोग्राफ अलोंग विद यू, नहीं कहेंगे तो वहां पे फेंक देना, कोई ऐसा इशू नहीं है। सो आई थिंक यू शुड टेक इट, एक फोटोग्राफ लेके चले जाओ, उसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज मार्किंग विद पेंसिल अलाउड इन द पेपर? ऑफ कोर्स इट वुड बी अलाउड, पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका पेपर है, आप कुछ भी कर सकते हो उसके साथ में। ठीक है, आप मार्क कर सकते हो वहां पे, आप ऑब्वियसली कैलकुलेशन भी करोगे तो वहां पे कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ लिख रहे होंगे, सो यू कैन डू इट, दैट्स नॉट एन इशू आई थिंक। ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन टू बी फिल्ड एट होम और एट द सेंटर। तो यार सेल्फ डिक्लेरेशन टू बी फिल्ड in front of them only, it is clearly mentioned, वहां पे ही साइन करना है आपको, वहीं पर ही डिक्लेरेशन फिल करनी है, एग्जामिनर के सामने, इन्विजिलेटर के सामने ही फिल करना होगा। ठीक है, तो प्लीज अंडरस्टैंड, सेल्फ डिक्लेरेशन टू बी डन इन फ्रंट ऑफ द इन्विजिलेटर। आई होप योर डाउट भी क्लियर हो गया होगा। और वहीं पे जाके साइन करना है एडमिट कार्ड पे, ये नहीं घर से साइन करके ले जाओ। ठीक है, सो ऑब्वियसली आपके साइन है, वहां कर ही लोगे तो हो जाएगा। ये तो बात हो गई कि जो आपके कुछ कुछ डाउट्स आ रहे थे मेरे पास में, तो मैंने सोचा सारे आंसर करता हूं। अब कुछ कुछ टिप्स है सर एग्जाम टाइम में क्या करना है। आज रात को बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक अ गुड स्लीप, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और कुछ ऐसा वैसा मत खाना, ये नहीं कि पार्टी कर रहे हैं सर अब तो मजे आ गए और आराम से खाते पीते, आज तो पढ़ाई नहीं करनी रात में। ठीक है, अब पढ़ाई मत करना ज्यादा। ठीक है, मैक्सिमम रात तक एक बार रिवाइज कर लो, जो कुछ रिवाइज करना चाहते हो, कुछ फॉर्मुलाज वगैरह है। ज्यादातर इधर उधर की ज्यादा चीजें मत देखो, गेट इन्वॉल्व इन ऑल दोज थिंग्स व्हिच यू डू नॉट नो। बी कॉन्फिडेंट, एग्जाम की बहुत तैयारी कर चुके हो, इतने टाइम से तैयारी कर रहे हो, आपको सब कुछ आता है, ट्रस्ट मी आपको सब कुछ आता है, जितना एग्जाम के लिए चाहिए उतना आपको सब कुछ आता है। यू आर गुड टू गो, और एग्जाम पक्का क्लियर हो जाएगा। जस्ट कंट्रोल योर नर्व्स, टेक अ गुड स्लीप, फैमिली के साथ बैठो, बात करो, भाइयों के साथ बात करो, फ्रेंड्स के साथ बात करो। ठीक है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मूड को लाइट रखो, इट इज जस्ट एन एग्जाम। ठीक है, ऐसा ओवरडू मत बना लो कि कल एग्जाम में पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा मत बनाओ। हाँ ठीक है, ऐसा भी नहीं करना कि लाइट छोड़ दिया, तो वो भी नहीं करना है। अच्छे से सोना है, थोड़ा सा वॉक करो, थोड़ा घूमो, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करो आज, और फिर जल्दी से सो जाना। जल्दी से मतलब ऐसा नहीं कि रात को 8 बजे सो गए और 8 बजे सो गए और फिर सुबह जो है 4 बजे से उठ के बैठे और फिर 4 बजे 2 बजे जाके एग्जाम होना है, ऐसा मत करना। थोड़ा सा साइकिल को, मैं बोल ही रहा हूँ, पिछले 1 महीने से बोल रहा हूँ, थोड़ा साइकिल ठीक रखनी है, तो सोना अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली। एग्जाम सेंटर पे टाइम पे पहुंच जाना, 8-9 घंटे की स्लीप, कम से कम 8-9 आवर्स 10 आवर्स की स्लीप लेने की कोशिश करना। फिर जितनी आती है वो अच्छा ही है, बट जितनी नींद आए मैक्सिमम टाइम सोने में लगाना, जिससे कि एकदम फ्रेश रहो। ठीक है, सुबह उठ के ज्यादा पढ़ने के पीछे मत भागना कि ये रिवाइज कर लो, वो रिवाइज कर लो। एप्टीट्यूड एग्जाम है यार, कितना ही रिवाइज करोगे, ऑलरेडी इतना रिवाइज कर चुके हो। ठीक है, बट फिर भी लगता है कि नहीं, एक बार की कॉन्सेप्ट देख लेनी चाहिए, तो एक बार सुबह उठ के देख सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील।
ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी कि यार बहुत ज़्यादा हैवी मत खा लेना। लंच जो है थोड़ा सा एक ब्रंच टाइप ऑफ ले लेना। मे बी अगर 2 बजे से पेपर है तो अराउंड 12 o'clock और समथिंग पेपर से 1-2 घंटे पहले कुछ ब्रंच थोड़ा लाइट साइज, ऐसा भी नहीं कि इतना लाइट कि वहाँ पे पेपर में भूख लग रही है, ठीक है। सो पेपर में भूख भी नहीं लगनी चाहिए और ऐसा भी नहीं कि खा पी के सो गए और मस्त सो गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि यू हैव टू बी लिटिल बिट लाइट इन द एग्जामिनेशन। थोड़ा लाइट रहना है, पूरा लाइट नहीं रहना है, पूरा हैवी भी नहीं रहना है। सो यू हैव टू मेंटेन दैट और मेंटेन दैट थिंग कि कहीं ना कहीं ठीक से रहना है। मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत खा लिया, ऐसा भी नहीं कि बहुत कम खा लिया। वन मोर थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्जाम से पहले मेक श्योर यू गो टू वॉशरूम, ठीक है, जस्ट बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। कैरी योर वाटर बॉटल विद योर सेल्फ, ठीक है। कोविड चल रहा है, वैसे भी इट इज अलाउड आई गेस एवरीवेयर। सो वाटर बॉटल लेकर के जाना, अपना सैनिटाइजर लेके जाना, मास्क लेके जाना, ग्लव्स लेके जाना, मास्क को कम से कम उतारना। और एग्जाम देना, अगर लगता है कि थोड़े टाइम के लिए मास्क उतारना है, यू आर नॉट एबल टू, यू कैन डू दैट फॉर सम टाइम, और उसके बाद में फिर दोबारा से आप मास्क पहन सकते हो। और पेपर के बीच में बहुत बार कुछ भी लग रहा हो, कुछ भी थॉट प्रोसेस आ रहा हो, जस्ट थिंक अबाउट इट कि ये 2 घंटे हैं, इस 2 घंटे में सिर्फ पेपर का सोचना है और कुछ नहीं सोचना, ठीक है। इट इज जस्ट अ मैराथन, भागना है भागना है भागना है और कैसे भी करके बस पेपर अच्छे से क्लियर कर लोगे। जस्ट हैव सम पॉजिटिव अप्रोच की पूरी तैयारी हो गई है, पेपर फोड़ देंगे कल। वन मोर अनाउंसमेंट, कल शाम को 5 बजे मिलेंगे आफ्टर द एग्जामिनेशन फॉर द एनालिसिस ऑफ द पेपर कि कैसा पेपर हुआ। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने कितना किया, क्या किया, कैसे किया, और उसको डिस्कस करेंगे कि किस टाइप का पेपर आया था, कैसे हुआ था। सो विद द एनालिसिस ऑन ग्रेड अप क्लैट चैनल वी वुड बी लाइव ऑन यूट्यूब 5 PM टुमारो आफ्टर द एग्जामिनेशन। तो आई गेस यार आप लोग बहुत 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 विशेष मेरे साथ, मेरी आप लोगों के साथ है। ऑल द वेरी 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 बेस्ट। पेपर को बस फोड़ दो, निकाल दो एंड वी आर गुड टू गो फॉर द पार्टी। उसके अंदर फिर पार्टी वाला माहौल हो जाएगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कोई भी क्वेरी पूछना, मैं रात तक, दिन तक, सुबह तक अवेलेबल हूँ। रात में रिप्लाई करूंगा, सुबह रिप्लाई करूंगा एंड आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है, कुछ भी घबराहट हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आई विल पर्सनली आंसर ईच एंड एवरी स्टूडेंट क्वेरी इन दिस वीडियो। कल दोपहर तक के लिए है, आई विल पर्सनली आंसर दिस, ठीक है। रात को भी लेट सोऊंगा, आंसर करता रहूंगा। आफ्टर एवरी आवर आई विल चेक कि कितने कमेंट आए हैं। अगर किसी ने भी कुछ भी पूछा है, आई विल आंसर इट, ठीक है। फॉर श्योर आई एम गोइंग टू आंसर इट, जो भी आप कमेंट दोगे इस वीडियो के अंदर में। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। सी यू टुमारो एट 5 PM एंड जस्ट रॉक इट। तो पूरी तैयारी है, बस रॉक करना है। अब तो बस एग्जाम की घड़ी आ गई, इट्स D day एंड यू हैव टू परफॉर्म वेरी वेरी वेल। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। सी यू टुमारो एट 5 PM। और कमेंट सेक्शन में आप बताते रहो मुझे कॉन्टिन्यूसली। अगर अभी नहीं आ रही है, रात को कुछ आया, इस वीडियो के कमेंट में जाओ, इस वीडियो को मैं बार बार चेक करता रहूंगा, इसके कमेंट चेक करता रहूंगा एंड आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरीवन पर्सनली, ठीक है। चलो, सी यू, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।